आज से जो है हम लोग आदित्य रंजन सर का जो बुक है, जिसमें रेलवे का सामान्य ज्ञान 5000 प्लस चैप्टर वाइज़ दिया गया है। तो इस बुक में हम लोग जो है आज से बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो है मैंने ना फिज़िक्स कंप्लीट करवा दिया है। भौतिकी विज्ञान जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे में आप जाइएगा, तो आपको ये भौतिकी विज्ञान वाला सेक्शन है जो ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। इस बुक में ख़ास बात ये है कि थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों दिया गया है, वो भी प्रीवियस वाइज़। तो चलिए आज से हम लोग जो है वो बायोलॉजी का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने बायोलॉजी का कंटेंट जिसमें कोशिका है, कोशिका ऊतक है, जंतु है, पादप है। तो आज से जो है वो हम लोग कोशिका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो इसका पीडीएफ जो है वो फ्रेंड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप इज़िली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ चैप्टर अध्ययन 1 हम लोग करेंगे जिसका नाम है कोशिका और कोशिका की सिंद्धांत संरचना एवं कार्य। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और श्वान ने किया था। रॉबर्ट हुक ने डैश को देखकर कोशिका की खोज की थी। तो कार्क के टुकड़ों को मुख्य रूप से कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रोयोकैरोटीन एवं यूको यूकोटीन यूकोटीन। जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल की मुख्य रूप से कौन-सी कोशिका पाई जाती है? जीवाणुहरित एवं नीलहरित शैवाल में कौन-सी कोशिका पाई जाती है? तो ये है पैरोकैरोटीन। प्रोकैरोटीन, ठीक है? प्रोकैरोटीन कोशिका के श्वसन का कार्य कौन करता है? तो मीशोशॉप करता है। जंतु तथा वनस्पतियों में कौन-सी कोशिका पाई जाती है? तो यूकैरोटीन पाई जाती है। यूकैरोटीन एक कोशिका जीव से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रोटिस्टा जगत में। यूकैरोटीन कोशिका का आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है? तो ये नाभिक में होता है, न्यूक्लियस। जब सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो वो है माइक्रोप्लाज़्मा। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो वो है अंडाणु, ओवम। मानव शरीर मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? वो है सेरिबैलम। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या है? वो है तंत्रिका कोशिका। यह प्रस्तुत यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी कोशिका जंतु कोशिका में से बने हैं तथा कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है। तो स्लाइडेन एवं श्वसन ने किया था। केंद्रक की कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। वास्तव में केंद्रक की किसमें उपस्थित होती है? तो प्रोकैरोटीन कोशिकाओं में उपस्थित होती है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन-सा है? तो नाभिक है। कोशिका का प्रक्रियात्मक फंक्शन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है केंद्रक करता है। इस कोशिका में कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ये केंद्रक को कहा जाता है। इस कोशिका की भित्ति नहीं होती है, तो लाल रक्त कोशिका में भित्ति नहीं होती है। वनस्पतियों कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं में अंतर की उपस्थिति में स्पष्ट होता है, तो कुछ वस्तु जो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका के अंतर में वनस्पति कोशिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति स्पष्ट रूप से होता है, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो ये पौधे में पाई जाती है। पौधे में कोशिका सबसे निर्माण में जटिल कार्बोहाइड्रेट में क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। कौन-सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? तो ये है कोशिका भित्ति। कवक में कोशिका भित्ति के रूप में डैश से बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने किसने दिया था? तो कार्ल बेडला ने दिया था। कोशिका में अ, कोशिका में कौन-सा कोशिकांग वायु श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन
से संबंधित है वायु के शोषण के द्वारा, तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, कोशिका में जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो एटीपी से प्राप्त की जाती है। एटीपी का पूर्ण नाम क्या है? एड्रेनोसिन ट्रांसफर। क्रेब्स का चक्र समान होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम और यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिका का श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस कोशिकांग में कौन सा कोशिकांग किसी कोशिका में कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में। कोशिका के अंगों में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा अर्धपराग होता है? तो ये होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका में झिल्ली की मुख्य किससे बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन में। इस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका की झिल्ली के आर पार कर सकते हैं, तो विषंग। यदि कोशिका के आसपास के माध्यम से प्राशरंध्र विकसित है तो कोशिका का संभव फ्लोलेन होगा। आगे चलते हैं हम लोग। वेलोजियो काय की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोलोजी नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? तो ग्लाजिकोइ को कहा जाता है। ग्लाजिकाई का मुख्य मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका द्वारा प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा आदि को पैकेजिंग करना। किस वैज्ञानिक ने 1839 में जीवधर्मान का नाम किया था? तो पूर्व किसने ने किया था? किस जीव का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव को भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किसने बनाया होता ये किससे बना होता है? तो ये होता है बना हुआ कोशिका द्रव, केंद्र द्रव और आंतरिक कोशिका में। कोशिका में पाचन थैली किसे कहा जाता है? तो पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। किसने कोशिका का आत्म थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसी कोशिका का कोशिकांग अस्पष्ट निपटान में मदद करता है, तो ये करता है लाइसोसोम। कौन सी कोशिका का अंग रूप से पाचन लाइसोसोम के संग्रह की कार्य करता है? तो करता है लाइसोसोम। किस कोशिका में कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सी कार्य उचित के रूप में संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का। कोशिका द्रव में अवयव और कोशिका द्रव कोशिका कला नाभिक लवण में इनमें से कोशिका को पहचानने में पौधों कोशिका पाया जाता है, किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये होता है लवण। पादप कोशिका में लवण कितने प्रकार के होते हैं? पादप कोशिका में लवण 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवण, अविनीय लवण, विनीय लवण। आगे अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। उस कोशिका का नाम नाम क्या है जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। कोशिका पादप कोशिका में रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवण को रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थिति होता है जंतु कोशिका में। कौन सा कोशिका जंतु केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम। आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ज़ुनहान ग्रेगर मैडन को कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने वसागति गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सूटन और बैरोवेरी ने प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम डैश से बना होता है, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। मानव कोशिका के गुणसूत्र
की संख्या कितनी है? तो 46 है। मानव शरीर में कोशिका का गुणसूत्र जोड़े कितना है? तो 23 है। बहुगुणित किसके किसमें परिवर्तित होने पर होता है? तो क्रोमोसोम की संख्या में। एक गुणसूत्र की रचना रचना क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्र का शीर्षक भाग कहलाता है, तो हेलोमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्र में कौन सा संरचना का परिणाम नर षष्ठी होता है? तो एक्स वाई। मादा संति के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? तो एक्स एक्स। वाटसन और पिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तावित किया, तो 1953 में। आनुवांशिक की इकाई क्या है? तो ये है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है डॉक्टर अरविंद खुराना ने। जीन कहाँ उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र में उपस्थित होता है। जीन के भीतरी अनुक्रम आधार में परिवर्तन परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन। डीएनए के अणु श्रृंखला में डैश बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार पर बंधी होती है, तो ये होती है हाइड्रोजन। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल। प्रयोगशाला का सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो अर्थर ऑरबर्न ने किया था। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का एक न्यूक्लिक ऑक्साइड में क्या होता है? तो क्षारकीय एटोच श्रृंखला फॉस्फेट होता है। हमारे शरीर में डैश से बने होते हैं, हमारे शरीर डीएनए से बने हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लियस एसिड न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए तथा आरएनए से बना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए के अणु थाइमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक कौन सा है? तो ये है यूरेसिल। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रणाली कोशिका में कौन सी आरएनए प्रस्तुता होती है? तो आरएनए। पपीता का रंग पीला किस वर्ण से होता है? तो कैरोजेथिन से होता है। टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है? तो लाइपोपीन से होता है। सेब का लाल रंग किस वर्णन के उदाहरण से होता है? तो ये होता है एथोसाइरिन से होता है। कौन सा मानव त्वचा का रंग प्रदान करने का उत्तरदायी है? तो मेलेनिन। सेलुलर और मोलेक्युलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डाइकोटिक अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ। देखिए यहाँ से किस विज्ञान का सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो ये की है एंटोनी ने की थी। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लाइबो हॉल ने की थी। लिबे हॉल ने की थी, ठीक है, सॉरी। सर्वप्रथम विश्व वायरस की खोज मतलब विषाणु की खोज किसने की थी? तो एनी बोस्नी ने की थी। कोशिका जीवित निम्नलिखित में से किस से लागू नहीं होता है? तो विषाणु में लागू नहीं होता है, वायरस में लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी कोशिका किसने की थी? तो मॉल तथा रुक्सा ने की थी। एकल कोशिका जीव कोशिका का प्रजनन होता है कोशिका विभाजन द्वारा।
कोशिकाएँ जो द्वार कोशिका के निकट एवं संबंध का अंतर्विष्ट है, उस वो है सहायक कोशिका में कौन-सा भाग वनस्पति, जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोश केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। जो जीव प्रकाश का प्रयोग एवं भोजन तैयार करते हैं, उन्हें किस रूप से जाना जाता है? तो स्वपोषी के रूप से जाना जाता है। प्रदीप्ति होने वाले कौन से सक्रिय होते हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो ये कहती है प्रकाश सुग्रामी कोशिका। पैरोमीशन मिशन में भोजन का एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका में पूरी तरह से ढके होते हैं। तो प्रयाक्ष्म वनस्पति को पराबैंगनी किरण की अणुओं दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णन होता है। तो कैरोटीनॉइड बहुकोशिका जीवन डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। तो कोशिका विभाजन शरीर में लगने वाले चोट मस मरम्मत के लिए किस सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल सूक्ष्म सूत्रवर्णन का प्रयोग किया जाता है। डैश कोशिका पूर्ण सत्ता के अवधारण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं हैबरलैंड। रूधों के संरक्षण कोशिका में कार्य क्या करता है? तो रूधों को खेलना तथा बंद करना। कोशिका में रस धमनियों चारों ओर से एक अर्धप्याज झिल्ली की घिरी रहती है, जिसे डैश कहते हैं। तो टीनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। ये कुछ खोज है एंड उसके खोज करता है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कोशिका जो है वो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, केंद्रक खोजी है रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका झिल्ली खोजी है रॉबर्ट हुक ने, राइबोसोम खोजी है जॉर्ज क्वांडले ने, माइटोकॉन्ड्रिया खोजी है कोलिकर ने, ग्लाइकोआइ खोजी है कैमिलो ब्लॉजी ने, लाइबोसोम खोजी है क्रिश्चियन डू डुबले ने, प्रोटोप्लाज्म खोजी है जी.ई. पुरकेजे ने, कोशिका भित्ति खोजी है रॉबर्ट हुक ने, लमन खोजी है हैकर ने, अतः प्रदीप छालिया खोजी है अल्बर्ट क्लाउन एवं थीनो पॉटर के द्वारा। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, लगभग अभ्यास प्रश्न 20 हैं, जिसको हम लोग एक-एक करके जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपने थ्योरी सेक्शन अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप ये अभ्यास प्रश्न को ईज़िली कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड आपको, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 पे पहुँच गए हैं हम लोग। यहाँ निम्नलिखित में से किस लिंग गुणसूत्र नहीं है? लिंग गुणसूत्र किसका नहीं है? छिपकली का लिंग गुणसूत्र नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किस भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी महत्वपूर्ण है? अंतःद्रव्यजालिका और राइबोसोम की महत्वपूर्ण है। प्रकृमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाएँ और अविनियंत्रण को कहते हैं, तो एपोटोमिस कहते हैं। जीनोम चित्र का इनमें संबंध है। तो जीनोम चित्र का संबंध इनमें से किसमें है? तो जिस्म का चित्रण में है। जीवों की आनुवंशिक लक्षण संतान में लिए जाते हैं। ये किसमें लिए जाते हैं? तो ये लिए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीव कोशिका आनुवंशिक लक्षणों नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन-सी उत्तरदायित्व है? कौन-सी उत्तरदायित्व है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आ जाएगा आपका डीएनए। नेक्स्ट चलते हैं। प्लांग-वामन जीन प्लांग-वामन जीन सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये आपका किया था बारबरा ने किया था। बारबरा, इसको बारबरा के नाम
से याद कर लीजिए। डीएनए में उपलब्ध कौन-सी यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो कौन-सी अमीनो अम्ल नहीं बनाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिन। आगे चलते हैं, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो शर्करा होती है, कौन होती है? डीऑक्सी राइबोस राइबोसजाइम होते हैं। राइबोसजाइम क्या होते हैं? तो ये होते हैं आरएनए। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी प्रजाति के गुणसूत्र की संख्या क्या होती गुणसूत्र की संख्या ये होती है, स्थिर रहती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में राइबोसोम बनता है? तो ये किस कोशिकांग में बनता है राइबोसोम? लोकीकाय में बनता है। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ये किया जा उपयुक्त सभी रचनाओं में निम्नलिखित कौन-सा युग्म प्राय पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में जाते हैं? तो ये किसमें होते हैं? ये होते हैं अंतर्जीव जालिका एवं कोशिका कला में होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका भीतर पैरोक्टिक कोशिकाएँ माना जाता है। तो ये किसमें माना जाता है? आपको सूत्र कणिका में माना जाता है, मतलब माइक्रोकॉन्टिया में माना जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकांग एवं एटम बम कहते हैं, किसे एटम बम कहते हैं? तो लाइबोसोम को एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये है 17 नंबर सूची है, इसमें मिलान करना कि कौन किस तरह का प्यार करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका ये क्या बोलते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि ये सारा तो याद सबको नहीं होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ रहा है? तो ऊर्जा का देखिए, ऊर्जा कोशिका के अपृष्ठ निर्वातन पुरातन के लिए, तो ये मुझे एक पता चल गया, इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो सॉरी ये नहीं, ओके, मैं इरेज कर देता हूँ। ऊर्जा ना होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऊर्जा उपस्थित होता है ना, फैक्ट्री कहा जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया को। तो ये देखिए, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहाँ आ जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया को फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, फैक्ट्री कहा जाता है। उसी तरह से ग्लैक गैलोजी उपकरण में देखिए उत्पादन एवं भंडार की पैकेजिंग करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस इतना ही देखना है। आगे चलते हैं हम लोग, डीएनए का मूल इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए के मूल इकाई को जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किस उपचाय का क्षमता पर्यावरण की प्रति वृद्धि एवं जनन जैसे जीव गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? ये कौन-सी इकाई है? कोशिका। निम्नलिखित में से किस कोशिका का कोशिकांग अंश डीएनए होता है? किसका डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवण का होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उत्तर करेंगे। इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ईज़िली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।